है। पर सवाल ये है कि हम ये जब कहते हैं जेनजी तो हमको एक डिफरेंस देखना पड़ेगा। नेपाल में जो जेनजी ने किया वो आग लगा रहे हैं, किसी तरीके का वायलेंस हो रहा है, पर बिहार में तो जेनजी मार खा रहा है, उनकी नौकरी जा रही है तो उनके ऊपर वायलेंस हो रहा है, उनका सर फोड़ा जा रहा है। एक तो नौकरी भी आप छीन लेते हैं, ऊपर से डंडे मार के उनका सर भी तोड़ देते हैं। सो देयर इज द डिफरेंस। फिर भी संविदा कर्मी, जो आपने ये टर्म इस्तेमाल किया, संविदा कर्मी का 7,500 लोगों का नौकरी चला गया। एक डेटा आज आपके सामने लेकर के आ रही हूं, संविदा भर्ती घोटाला जो बिहार में हुआ, बड़े बड़े इसके आंकड़े हैं, 50 पन्नों का लेटर लिखे थे आयकर विभाग के तत्कालीन प्रधान निदेशक रंजन कुमार किनको, तत्कालीन मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा को, कि संविदा भर्ती में घोटाला हो रहा है, इसमें सारे बड़े अधिकारी लिप्त है, सोने के सिक्के चांदी के सिक्के बांटे जा रहे हैं और जिनको यहां पर संविदा में लाया जा रहा है उनसे घूस लिया जा रहा है। भरत शर्मा हमारे दर्शक है सोनीपत वासी। हाँ प्रियंका, अगर नेता नहीं सुधरे तो श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे हाल भी हो सकता है। अब ये दरअसल मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता सवाल से, हमारा बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका जैसा हाल नहीं है, पर आप वही तस्वीर पेश करके उकसा रहे हैं क्या युवाओं को? ये आरोप है आप पर बीजेपी की तरफ। हम उकसा नहीं रहे हैं, हमारे यहाँ युवा इस तरीके से, आपने कहां देखा है संदीप जी कि कोई युवा किसी का घर जला रहा हो? भले भाजपा के सुब्रत पाठक जी कह रहे हैं कि राहुल जी और अखिलेश जी का घर जला देंगे, पर युवा घर नहीं जलाता। मार जरूर खा रहा। अग्निवीर स्कीम जब लेकर के आए थे, लोगों ने, युवाओं ने चक्का जाम किया, रेलवे तक जाम किया, कहां है लोग? उसमें कोई बदलाव लाए? लोग उससे दर दर नहीं भटके। आप मतलब यूथ को आप आधे उम्र, 4 साल 5 साल वो नौकरी कर रहा है, फिर आप उसको खत्म कर दीजिएगा, तो उसका पूरा भविष्य बर्बाद कर दे रहे हैं। पर सवाल ये है कि बेरोजगारी की जो दर है इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, पर यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। आप घुसपैठिया करते हैं, पर आप युवाओं की कंसर्न्स, आपके कंसर्न्स नहीं है, तो सवाल तो हम करेंगे कि आखिर आपके लिए मुद्दा क्या है? आपके लिए मुद्दा घुसपैठिया है पर युवा नहीं है। दूसरी बात है, एक जुमला फेंके थे, बोले 1 करोड़ इंटर्नशिप हम देने जा रहे हैं युवाओं को। एक सवाल इनसे पूछा गया, जननायक यादव है, एक मिनट सुनिएगा, बांदाबासी है, वो कह रहे हैं युवाओं की प्राथमिकता सुरक्षित भविष्य और रोजगार होगा, ना कि तात्कालिक रेवड़ियां। पर रेवड़ियां अभी बांटते हैं आप, असल चीज को एड्रेस किया जा रहा है। पहली बात कि 1,000 रुपया देना, आपको उसको स्थायी इलाज नहीं दे रहे हैं, अस्थायी तौर पर 1,000 बटे 2 फॉर्म भरने में 1,000 चला जाएगा। 2,500 देने की बात कर रहे हैं और वो जो भी कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि क्या ये एक परमानेंट सोल्यूशन है? क्या इससे उसको नौकरी मिल जाएगी? क्या इसके परिवार सुधर जाएगा? क्या गरीबी से बाहर आ जाएंगे? कोई विमर्श कर रहा है, कोई चर्चा कर रहा है, कोई किसी ने प्लान दिखाई है क्या? घूम फिर के बात वही आ जाती है, पैसे दे देंगे। नहीं दिखाए, तेजस्वी जी दिखाए। हमारा पहले नारा ही यही है, दवाई कमाई पढ़ाई लिखाई सिंचाई कार्रवाई। इसमें बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं होता। आप कलम बांटते देखे तेजस्वी जी को, और हम यही बात करते हैं कि आप कितनी भी नरेंद्र मोदी जी कोशिश कर लें, बिहार का मुद्दा कुछ और नहीं होने जा रहा है। हमको घसीट के लेके आएंगे नौकरी और बेरोजगारी के मुद्दे पर, क्योंकि जब एमएनसीज देने की बात होती है, टाइअप्स की बात होती है, इंडस्ट्री सेटअप करने की बात होती है, बिहार में कुछ नहीं आता। सब कहीं और किसी दूसरे राज्य चला जाता है, टेक्सटाइल का हमारे पास चला जाता है। युवाओं को, एक मिनट, अब आदेश, ये जो राजनीतिक दंगल हो रहा है, आर पार हो रही है, युवा किस निगाह से देख रहा है इसे? यकायक युवा पर सब निगहबानी कर रहे हैं, नजरें इनायत कर रहे हैं। देखिए संदीप जी, एक बड़ा तबका है, मेरी आवाज को करे तो ठीक कर दीजिए। हाँ, एक बड़ा तबका है, उसको सब टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकारें जो हैं वो इस देश के युवा को, जेनजी को और आम जनता को अपने ऊपर निर्भर बनाना चाहती है। उसका पहला बड़ा उदाहरण है कि 80 करोड़ लोग इस देश में सरकार से राशन लेकर रोटी खा रहे हैं। इसका दूसरा उदाहरण है कि हर राज्य की सरकारें जो हैं वो अलग अलग तरीके से कैश के माध्यम से महिलाओं को, युवाओं को, बेरोजगारों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने ये सोच समझ के ट्वीट नहीं किया है। एक स्ट्रैटेजी के तहत जेनजी को अपील की गई है कि हाँ मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। अब आप 2022 में चलिए, 2022 से राहुल गांधी लगातार इस वर्ग को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, जब वो टी शर्ट पहनते हैं, जब वो केरला में समुद्र में डीप डाइव करते हैं और बाद में उनकी एप्स दिखाई देती हैं, जब वो लद्दाख जाके KTM की यामा की बाइक चलाते हैं और जब वो बाइक ठीक करते हैं दिल्ली में, तो ये सारी चीजें हैं, ये स्ट्रैटेजी के तहत चल रही हैं। इससे टारगेट आकर्षित होता है युवा या इसको गिमिक्स के तौर पे देखता है? नहीं, मुझे लगता है कि युवा जो होता है ना वो एक जगह आकर्षित नहीं रहता है। वो 2014 में उसने भर भर के वोट दिया मोदी जी को, 2019 में वोट दिया। अब मुझे लगता है कि युवा को जो सबसे बड़ी चीज चाहिए, जो युवा 2014 में 8 साल का 9 साल का था, वो आज 19 साल का 20 साल का हो चुका है, उसकी पहली प्राथमिकता है कि उसको रोजगार चाहिए, जिससे उसका घर चले, जिसकी उसके महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सके। अगर वो बाइक खरीदना चाहता है तो बाइक खरीदे, उसकी सपने में है कि मैं कार परचेज करूंगा। तो हर युवा के एक सपने होते हैं, आज उसके सामने उसको पूरा करने के लिए दिक्कत है, और उसमें सबसे बड़ी समस्या है संकट क्या इस बात का है आदेश, अगर मैंने आपकी बात सही रीड की है, कि युवा के मन में क्या हलचल चल रही है?